महाराष्ट्र से खबर जहां कोरोना का कहर लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। अब ये तादाद बढ़कर 124 का आंकड़ा छू रही है। कल तक ये तादाद 122 थी। आज 2 नए केस सामने आए। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी अमित राय का। अमित, लगातार पहले दिन से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में ये तादाद बढ़ती जा रही है। पूरे एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, लोगों से बार बार अपील की जा रही है और अब ये आंकड़ा जो है 124 को पार कर गया है। और क्या कुछ इत्तलात? ठीक है, निश्चित तौर पे आज जो है 2 नए मरीज पाए गए हैं, एक मुंबई और एक थाने में। तो कुल आंकड़ा हो चुका है 124। एक तरफ आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि लोग जो है भीड़ कम करने का नाम नहीं ले रहे हैं। सब्जी मार्केट में इतनी ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है, ना कोई मास्क पहने हुए है, न कोई सैनिटाइज कर रहा है। तो लगातार संक्रमण फैलने का जो डर है, सरकार लगातार आह्वान कर रही है। हालांकि पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा कमी है, लोग सड़कों पे नहीं निकल रहे, लेकिन जो ये भीड़ भाड़ के इलाके, सब्जी मार्केट हो गया, दुकानों पे जो खाद्य सामग्री लेने की जो भीड़ हो गई, ये कम नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जो है आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच एक राहत की भी खबर है कि मुंबई में जो है 14 जो है कोरोना के जो मरीज पहले पॉजिटिव पाए गए थे, अब जो है जांच के दौरान वो निगेटिव हुए हैं और जल्द उन्हें डिस्चार्ज दिया जा सकता है। वहीं अगर पुणे की बात करें तो पुणे में जो है शुरू में जो 5 केसेस आए थे, उसमें से 2 जो है डिस्चार्ज हो चुके हैं और 3 जो है उनकी भी रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई है। आज या कल में जो है बाकी 3 भी जो है डिस्चार्ज हो सकते हैं। यानी दूसरी तरफ लोगों के ठीक होने का भी सिलसिला जो है लगातार शुरू है। लेकिन जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और उसका कारण जो हमें समझ में आ रहा है कि जो ये संक्रमित हो रहा है कि भीड़ भाड़ कम होने का नाम जो है नहीं ले रही है। पुलिस लगातार आह्वान कर रही है और एक और चीज निकल सामने आई है, कई लोगों की शिकायतें आ रही है कि पुलिस जो है बेवजह जो है लोगों को पीट रही है, पुलिस की बर्बरता भी सामने आ रही है। इसी का एक उदाहरण जो है महाराष्ट्र के हिंगोली में जो है हमें दिखाई दे रहा है। एक लड़की थी प्रियंका राठौर, जो मेडिकल सर्विस में काम कर रही है, वो कल लौट रही थी देर शाम को। कोरोना के मरीजों के जो है वो एक आंकड़ा तैयार कर रही थी और उस आंकड़े को लेकर जो है लौट रही थी अपने पिता के साथ। उसी दौरान जो है पुलिस वालों ने उससे पूछा नहीं कुछ ही, तुम कौन हो, कहां से आ रही हो, तुम्हारा आई कार्ड क्या है, और उसको और उसके पिता को मारना शुरू कर दिया। आज वो लड़की जो है वो एडमिट है हिंगोली के अस्पताल में। 5 टाके जो है उसे पड़े हैं। उसका साफ तौर पे कहना है कि वो सर्वे करके आ रही थी, पुलिस वालों को पूछना चाहिए था कि क्या आपके पास आई कार्ड है, आप कहाँ से आ रहे थे, लेकिन लगातार पुलिस ने पीटना शुरू कर दिया। और वो सरकारी काम कर रही थी, वो मेडिकल सर्विस में काम करती है और वो सर्वे करके लौट रही थी। तो ऐसे कई सारे मामले जो है पुलिस के खिलाफ भी नजर आ रहे हैं कि पब्लिक का कहना है कि हम कोई चीज जैसे जीवनावश्यक वस्तुएं जिसको छोड़ा गया है इस प्रतिबंध से, वो लेने के लिए पब्लिक निकल रही, तो भी पुलिस बिना जांचे परखे जो है वो उनको पीटना शुरू कर दे रही है। हालांकि दूसरा पक्ष भी हम देख रहे हैं कि बेवजह घूमने वालों की सड़कों पे संख्या बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से पुलिस समझा रही है, नहीं समझने पे पुलिस जो है डंडे बरसा रही है। लेकिन दोनों पहलुओं में जो है एक तरफ पुलिस अपनी बातें कह रही है, दूसरी तरफ नागरिक भी अपनी बातें कह रहे हैं। कई जगह पुलिस की बर्बरता साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। महाराष्ट्र के हालात पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। पहले दिन से हम अपने तमाम नाज़रीन को वहां का पल पल का अपडेट दे रहे हैं। अमित, बहुत बहुत